हेलो गाइस, अरमान अहमद दाऊद आपकी खिदमत में फिर हाजिर और अब हाजिर होता रहा करूँगा। कल रात को प्राइसेस पेट्रोल की कीमतें 18 रुपये से कम कर दी गई और ये उसका तरीक़ाकार ये होता है कि बाय मंथली इसको किया जाता है। यकम से इफेक्टिव होती हैं जिसका रात को नोटिफिकेशन आता है और 15 की रात को नोटिफिकेशन आता है जो 16 से इफेक्टिव होती हैं। तो ये एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन आ गया, 14 की रात को आ गया, जो आज से यानी 15 से इफेक्टिव है। गालबन उसकी वजह ये है कि 17 जुलाई को पंजाब का इलेक्शन है तो 18 रुपये का इन्होंने एक रिलीफ दे दिया। 100 रुपये से इन्होंने प्राइसेस बढ़ाई थी जहाँ पर पीटीआई छोड़ के गई थी और इन्होंने उस वक्त हमें यही बताया था कि आईएमएफ की वजह से हमें ये करना पड़ रहा है, जो कि ना सिर्फ ये कि सब्सिडी कम की थी बल्कि इनको इंटरनेशनल प्राइसेस के मुताबिक लेके आए थे, जो कि मेरे नज़दीक इंतहाई ठीक फैसला था। और पीटीआई का गलत था कि उनको ये सब्सिडी इस हद तक इस तरह नहीं देनी चाहिए थी, टारगेटेड ज़रूर देनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने जो फिर बयानिया बनाया इस हुकूमत ने कि ये मुआहदे के आईएमएफ के मुआहदे की रूह से कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा एक जिक्र कर दूँ। सबसे पहले ये बता दूं कि ये हमने प्राइसेस देखनी कहाँ से होती हैं। आप ओगरा की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पर नोटिफाइड पेट्रोलियम प्राइसेस का एक टैब आ रहा होगा और उसके अंदर दूसरा टैब होता है ईटेन गैसोलीन प्राइस का। तो उसके दूसरे पेज पे प्राइस आ रही होती है और उससे आप पिछले बाय मंथली की प्राइस के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। बहुत सारी जो स्टॉक्स की शेयर्स वाले ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं वो इसका कंपैरिजन पिछली वाली से और पिछले साल वाली से करके आरिफ हबीब ने और एक दो और ने वो बड़ा अच्छा सा एक बना के देते हैं, तो आप वहाँ से कंपैरिजन भी देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अभी चेंज क्या हुआ है। अभी चेंज कुछ ऐसे हुआ है कि 206 रुपये एक्स फैक्ट्री प्राइस थी। एक्स फैक्ट्री प्राइस ये समझ लें, इससे पीछे की वर्किंग नोटिफिकेशन में नहीं आ रही होती। एक्स फैक्ट्री प्राइस ये है कि रिफाइनरी ने क्रूड ऑयल इम्पोर्ट किया और उसको रिफाइन करके जो प्राइस निकली वो अब 206 रुपये 10 पैसे है। ये बाजुकात पेट्रोल 92 RON डायरेक्ट भी इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी रिफाइंड होता है, तो वो भी इसी में कवर हो रहा होता है। तो 206 रुपये का पेट्रोल की प्राइस है 15 जुलाई से। और इसके अंदर जो दूसरी चीज़ें हैं डायरेक्टली लिंक्ड कमीशन और एक दो चीज़ें और, इसमें पीडीएल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी 10 रुपये है और सेल्स टैक्स 0 है। यही कीमत यकम जुलाई में एक्स फैक्ट्री 224 रुपये 8 पैसे थी। तो यानी 18 रुपये का जो आप डिफरेंस देख रहे हैं वो एक्स फैक्ट्री प्राइस में ही है। इन्होंने पीडीएल नहीं बढ़ाया। पीडीएल यकम जुलाई को भी 10 रुपये था और सेल्स टैक्स अभी भी 0 है। तो जो बयानिया उस वक़्त घड़ा गया था कि इमरान खान ने मुआहदा किया हुआ है आईएमएफ के साथ कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी भी लगानी है 30 रुपये की और सेल्स टैक्स भी लगाना है 17% का, तो हम तो और कुछ नहीं कर रहे। एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ प्राइसेस को मैच कर रहे हैं जो कि ओबियसली उनकी बड़ी ठीक बात थी, और दूसरा ये कि हमें इवेंचुअली पीडीएल भी लगाना है और सेल्स टैक्स भी लगाना है। तो अब प्राइसेस कम होना शुरू हुई जो कि हमें एक्स फैक्ट्री प्राइस से नज़र आ रहा है, लेकिन इन्होंने पीडीएल फिर भी नहीं लगाया, बढ़ाया नहीं। 10 रुपये था पिछली दफ़ा, 10 रुपये रहने दिया, और सेल्स टैक्स फिर नहीं लगाया। तो अब वो आईएमएफ का मुआहदा कहाँ गया जो कि हमें चुबा चुबा के रो के हलकान हो के बताया जाता था कि हम इमरान खान के मुआहदे की वजह से फंस गए, नहीं तो हम तो आपको रिलीफ दिए रखते। इमरान खान ये कर गया, इमरान खान सस्ती चीज़ें कर गया था तो हमें मसला हो रहा है। मैं ज़ाती तौर पे इसके फैसले के मुखालिफ था। जैसे मैंने बताया कि इमरान खान को टारगेटेड सब्सिडीज़ तो ज़रूर देनी चाहिए थी। मोटरसाइकिल वालों को दे देते, 800 सीसी वालों को दे देते। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इनको क्या ज़रूरत थी कि पेट्रोल की आप इस तरह सब्सिडी दे दें। लेकिन वो बहरहाल आईएमएफ की कमिटमेंट को उसके साथ लिंक करके, हालांकि सब्सिडीज़ हमेशा से दिए रखते हैं। पाकिस्तान ने किस आईएमएफ प्रोग्राम में सब्सिडी नहीं दी? हमेशा दिए रखते हैं, मना लेते हैं, इवेंचुअली कहीं और से पूरा कर लेते हैं। ठीक है, डिमांड कट करने के लिए मेरा नज़दीक ज़रूरी था कि इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ लिंक ही रखी जाती, लेकिन बहरहाल उसका आईएमएफ का इतना शोर नहीं था जितना बना दिया गया, और अब तो बिल्कुल साबित हो गया कि नहीं है। और उसकी वजह यह है अब कि नहीं है कि अब अगर आईएमएफ का इतना इशू था और इतना प्रेशर था उस मुआहदे का जो कि इमरान खान कर गया था, और ये कल शायद इनका दोबारा साइन हुआ है अगली ट्रांच के लिए, तो अब वो पीडीएल क्यों नहीं बढ़ रहा, अब वो सेल्स टैक्स क्यों नहीं बढ़ रहा?
तो वो एक इलेक्शन स्टंट था। ऑब्वियसली वो एक इनको ब्रंट लेना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने का। तो इन 2-3 महीनों की में 100 रुपये इन्होंने बढ़ाया और 18 रुपये अब कम किया। और जो एक दिन पहले कम किया ये ज़िमनी इलेक्शन की वजह लग रही है, और एक दिन पहले कम करने की कोई वजह नहीं। एक दिन से तो वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता क्रूड ऑयल की इंपोर्ट का और प्राइसेस का, वो आप 2-3 दिन 4 दिन पहले भी कर सकते थे। यहाँ असल मकसद इस वीडियो का बनाने का ये था कि IMF का जो इन्होंने बयानिया बनाया था वो इनकी अपनी ही हरकतों से हवा में उड़ गया। अगली वीडियो के साथ दोबारा हम हाजिर होंगे। इस वक्त इजाज़त दें। थैंक यू, बाय।